क्या क्या मिल रहा, नई सुविधा मिल रहा है, जो भी है हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से। देखिए, आइए आपको हम दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर काफी सारे ड्राइवर भाई लोग आए हुए हैं और इन लोगों को समस्या जानने का प्रयास करते हैं। और इस फील्ड में अभी हमारा मौजूदगी है ड्राइवर कितना भाई भैया। भारत संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार, जोहार, झारखंडी जोहार। क्या आप लोगों का मुद्दा है और किस विषय में आज आप लोग यहाँ पर जो ये लगाए हैं? ये हमारा झारखंड ड्राइवर महासंघ का ये निजी हम लोग का संगठन का एकताई के लिए, ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए, और ड्राइवर भाई जितने भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र से है उन भाई लोगों के लिए सुविधा और सहयोग और एकता करने के लिए हम लोग बैठकी कर रहे हैं। और बैठकी में ही हम लोग का निर्णय ले रहे हैं कि हमारा जितने भी ड्राइवर है सभी भाई को हमारा झारखंड ड्राइवर महासंघ से स्वास्थ्य कार्ड बनाने का तैयारी कर रहे हैं। और उसमें हम लोग इन लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग आइए, संगठन में जुड़िए और स्वास्थ्य कार्ड आपका घर का बीमा बनवा दे रहे हैं कि आपका फैमिली को या आपका बच्चा को, आपका परिवार को, किसी को भी संगठन से आप जुड़े हुए तो आपका दायित्व संगठन लेता है, आपका फैमिली को भी दायित्व लेता है। इसलिए कि संगठन हमारा ऐसा है झारखंड ड्राइवर महासंघ कि एक परिवार बना कर रहना चाहते हैं। अभी कोई भी प्रॉब्लम आता है ड्राइवर का, किसी का भी, अभी जैसे कि गाड़ी चला रहे मामूली से अगर पेट दर्द देगा तो मालिक आपको दवा ला कर देगा। अगर उसी जगह कहीं हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो आपको मालिक भूल जाएगा। अगर किसी तरह का ऑपरेशन करने का रहेगा तो आपको मालिक तो 1.5 करोड़ 10,000 से 20,000 क्रियाक्रम के लिए देगा। लेकिन हाँ, संगठन के साथ अगर जो ड्राइवर जुड़े उसके बाद भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट में क्या है कि अगर कोई ड्राइवर भाई हमारा दुर्घटना से मृत्यु हो जाता तो उनका फैमिली को 9,000 रुपया हम लोग भत्ता देने का काम करेंगे संगठन की तरफ से। अगर किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके लिए मेडिकल खर्चा टोटल संगठन लेंगे, लेकिन वो संगठन में 6 महीना तक जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद वो संतोष से हुआ अपना सेवा करते हैं, उनको फैमिली के लिए सुरक्षा सब कुछ मिल जाता है। तो हम भी एक ड्राइवर भाई भी सेवा करते हैं, देश को सेवा करते हैं, एक सामान से दूसरा सामान तक पहुंचाने का, एक सामान दूसरा जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो और एक विषय है कि जैसे हम लोग संगठन का काम करते हैं या संगठन में जुड़े हुए तो संगठन की तरफ से ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार से अभी तक ये इतने बार हम लोग लिखित में आवेदन दे चुके हैं। श्री हम लोग का ट्रांसपोर्ट मंत्री उनको भी दे चुके हैं और विधायक हम लोग का कांडे से जो विधायक है कल्पना सोरेन, उनको भी लिखित में दिए। अभी तक उस हमारा लिखित पे कोई मैंने ये नहीं किया, स्पष्ट कुछ बताया नहीं। लिखित के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से हमें नहीं बताया कि आप लोग को ये सुविधा मुआवजा करवा जाएगा। सरकार की तरफ से सरकार बोला था कि जितने भी लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर लोगों का या और भी पब्लिकों का 75% नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हम ये मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि अभी तक 75% तो छोड़िए, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम का भी हाजिरी हमें नहीं मिल रहा है। अगर कहीं पर अगर 900 हाजिरी है तो हमें 600 दिया जा रहा है, 500 दिया जा रहा है, उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक श्रम विभाग से मंत्री भी एक ट्वीट भी नहीं करते हैं कि हाँ ड्राइवर भाइयों का भी अत्याचार है, उस पर हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। बस एक बार हेमंत जी बोले थे कि ड्राइवरों के लिए हम विकास करना चाहते हैं, अभी तक विकास हमारा घर तक या हमारा झारखंड तक नहीं पहुंच पाया। तो सरकार से ही मांग करते हैं कि झारखंड सरकार से हमारा विकास कब आएगा। आप तो अभी आप वर्तमान में सरकार है और सरकार से ही मांग रखते हैं कि हमेशा जितने भी लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उस कंपनी पे हमें 75% काम मिलना चाहिए। ये हमारा झारखंड ड्राइवर महासंघ से सभी ड्राइवर भाइयों की तरफ से ये मांग रखा गया है। और जैसे कि कोई भी कंपनी लिमिटेड हो या प्राइवेट, 9 साल के बाद उनको पेंशन मिल जाता है। वो पेंशन अभी तक हमें किसी ड्राइवर भाई को आज तक नहीं मिला या किसी और आने जो काम करते कंपनी में अभी तक उन लोगों को प्राइवेट में नहीं मिला। तो उस चीज को भी हम लोग मांग करते हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि देखिए अभी हम लोग ड्राइवर एकता हो चुके हैं, अभी हमारा मांग को सुना जाए। और हमें हमेशा शोषण होते रहता है ड्राइवरों का, उस शोषण पे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जितना भी ड्राइवर भाई है गरीब मजदूर से वर्ग के है और रोज खटने कमाने वाला है। और उनका फैमिली के लिए हम लोग एक चीज मांगना चाहते हैं कि हमें हर ग्रामीण एरिया में एम्बुलेंस हमें अवश्य हमें दिए जाए कि जब भी हम लोग किसी भाई का भी उनका फैमिली में तकलीफ होता है, कोई ड्राइवर भाई ऐसा अभी नौबत हो गया कि हम लोग फोन करते हैं कि एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस अभी तक 108 हमें मिलता नहीं है। और प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए हमें उतना पैसा नहीं है ताकि हम लोग गरीब मजदूर है और हमारा पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं है। और ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा सरकार है झारखंड सरकार, कि हमारा ड्राइवरों के लिए जो भी एक कंपनी में पेमेंट को फिक्स किया जाए कि भाई आपको 400 या 500 देने, कहीं पर 300 भी मिलता है, कहीं पर 400 भी मिलता है। और हमें बस और SIPF से अभी तक वंचित रखा गया है।
तो अभी हम लोग ये उद्देश्य उठा के आए कि हमारा संगठन तरफ से सभी ड्राइवर भाइयों के लिए हम लोग एसआई कार्ड के थ्रू हम लोग सभी को मेडिकल के लिए सुविधा कर दे रहे हैं कि हम किसी मालिक के यहाँ हाथ ना फैलाए, क्योंकि हम एक्सीडेंट होते हैं तो मालिक मुंह घुमा लेता है, फोन नहीं उठाता है, तो हम लोग शोषण हो जाते हैं। शोषण से बचने के लिए हमारा खास करके हम संगठन बना के अभी अपना एसआई कार्ड के लिए तैयारी कर चुके हैं कि एसआई कार्ड द्वारा हम लोग अपना हेल्थ कार्ड के सुविधा को सभी ड्राइवर भाई को देंगे। और विशेष करके जितना भी हमारा ड्राइवर साथियों से अनुरोध भी है कि आप संगठन से जुड़िए और संगठन के साथ आगे बढ़िए, और इसमें आप लोगों का सुविधा भी है। आप समझदारी के साथ आप एकता रहिएगा। कभी भी कोई चीज प्रॉब्लम होता है तो यही ड्राइवर भाई आपको रोड से मेडिकल तक पहुंचाएगा, मेडिकल से घर तक पहुंचाएगा। यहाँ पर आपका घर वाला भी बहुत दूर में रहता है, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चलते हैं, तो भाई वहां तक घर नहीं पहुंचेगा तो ड्राइवर ही पहुंचेगा, और ड्राइवर एक ड्राइवर को लाने का काम कर रहे हैं। यही उद्देश्य है हम लोग का। क्या नाम है आपका? जगमोहन कुमार, क्या है? हम केंद्रीय कोषाध्यक्ष है। नमस्कार। अभी आपको और बताएंगे आगे कि झारखंड ड्राइवर महासंघ के ये लोगों को बहुत सारे दिक्कत हो रहा है सरकार से। ये लोग कुछ कर नहीं रहा है, सरकार एकदम पूरा सोया हुआ है। क्या इस तरह से चलेगा? मैं सवाल करना चाहता हूँ अभी। और आपको बताएंगे कि ऐसे जो मुद्दा ये लोग लेके आए हैं काफी गंभीर वाला बात है, ऐसे में नहीं होना चाहिए। ताकि ये लोग सरकार से गुहार करता हूँ कि ये सब काम को देखा जाए। और भैया आपका क्या समस्या है? मनीष गोप है जयपुर से। आवाज जोर से बोलिए ना, आया नहीं है क्या? नहीं, आवाज मेरा थोड़ा कम है। हाँ। सरकार से ही मांग करते हैं। देखिए, हम लोग ड्राइवर के साथ बहुत शोषण अत्याचार होते रहता है, और ड्राइवर का बहुत सारा आफत विपत मुसीबत आते रहता है रोड घाट में। और क्योंकि हम लोग को मालिक से भी सुविधा नहीं मिलता है, जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो मालिक हम लोग को हेल्प सहायता नहीं मिलता है। नहीं मिलने के कारण से हम लोग झारखंड ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन बनाए हैं, और ड्राइवर परिवार को हम लोग हर एक दुख सुख को आगे सहयोग हम लोग करने का सहयोग काम करने करते हैं। के लिए क्या हम नाम है लोग। भैया? मनीष गोप, जमशेदपुर से। अच्छा, ये जगह क्या नाम? ये कोटका प्रखंड, सौदा ग्राउंड। सौदा ग्राउंड। अच्छा, सौदा ग्राउंड में देखिए आप लोग किस तरह का ये लोग यहाँ पर जो आपका गाड़ी को लेकर ये लोग मांग कर रहा है सरकार से, किस तरह हम लोग का काम हुआ आगे काम होना चाहिए। और भी हम जानना चाहेंगे काफी ड्राइवर से, यहाँ पर सभी से बात करेंगे कि अपना अपना दुख थोड़ा बताया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है देवीलाल सोरेन, पोटका प्रखंड का झरिया गांव का। तो हम कहना चाहता है, हम लोग को ड्राइवर कितना साल से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी तो हम 2004 से चलाते हैं। तो हम लोग मालिक को सही 2004 पेमेंट से नहीं, आपको अभी तक क्या क्या मतलब मूलभूत सुविधा मिला है सरकार? सरकार तरफ से तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं मिला है सुविधा। और प्राइवेट में हम लोग काम करते हैं तो मालिक सही पेमेंट नहीं देता है, और कम टाइम से ज्यादा काम कराता है। टाइम से ज्यादा काम करा था। ज्यादा क्या काम रेट दे कराता रहा है है। आप लोगों को अभी? अभी हम लोग को रेट देता है कितना, 400 रुपया, 450 रुपया देता है। कितना घंटा का? हाँ, कितना इतना घंटा देता है। का? वो टाइम टेबल नहीं देता है कोई इसका। टाइम टेबल नहीं है, मतलब आप टाइम जान टेबल पा नहीं रहे हैं देता कि है, किस जब तरह मन से आता है यहाँ खाता पर काम भी कराता, लेकिन टाइम टेबल में आपको पैसा देने का कंपनी काम नहीं करता। प्राइवेट लिमिटेड जितना फार्म है सब धोखाधड़ी कर रहा है, और ये लोग को शोषण किया जा रहा है। इस शोषण को ये लोग कितना दिन तक आप लोग ऐसा शोषण सहते रहिएगा, बताइए आप लोग। हम लोग कि इसीलिए हम लोग जागरूक हो रहा है। हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग को आप लोगों का मांग पूरा मांग किया पूरा जाए। किया जाए। क्या नाम है आपका चाचा? रामपुर दास, राम, कहाँ से है? कलकापुर से है। कलकापुर से। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? हमेशा तो देखिए बहुत सारा गाड़ी चलाता है। सरकारी बस भी हम चलाए हैं, एम्बुलेंस। सरकारी बस चलाए हैं, हाँ, एम्बुलेंस? सरकारी बस तो चलाए हैं। कितना साल चलाए हैं? वो 4 साल चलाए हैं, लेकिन वो बस 4 जो साल था में क्या क्या आपको एन फैसिलिटी मिला है? कुछ नहीं मिला है। एनजीओ की ओर से हम चलाया है। भारत सेवाश्रम का चलाया 8 साल, वो भी एनजीओ है, उसमें भी हमको कुछ फायदा नहीं मिला। अभी तक आपको कोई फैसिलिटी नहीं ना मिली ना है? कुछ नहीं। आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम क्या नाम है? अमृत गोप, कोटका प्रखंड, अमृत गौप। झिरल पंचायत, बांगो ग्राम से है। अच्छा। कोटका प्रखंड अध्यक्ष है हम। और हम लोग का एक ही मुद्दा है कि जितने भी हमारे ड्राइवर हैं, अगल बगल आमने सामने का तो कोई नहीं, हम पूरे झारखंड के ही ड्राइवर को सभी को एक मैसेज है मेरा कि आप लोगों का ईमान अभी डोल रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है।
आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग पहले एक थे कि आप लोग ड्राइवर साहब थे और आप लोग हो गए मात्र अभी ड्राइवर। किसी को अपना पेमेंट सही मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। जिसको मिलता है वो चुप हो जाता है, जिसको नहीं मिलता है उसके बारे में भी सोचा कीजिए। कहने का मतलब है सब ड्राइवर एक हैं, सबको मिल के चलिए। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि सरकार से हम लोग का जो हक बनता है वो मिले, उससे हम लोग को वंचित ना किया जाए। और रोड पे जो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे कि आए दिन कोई ड्राइवर घर से निकला तो कोई कुछ किसी न किसी गाली का शिकार हो गया, किसी न किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया। आया हालांकि वो नहीं एक्सीडेंट किया, कोई गाड़ी वाला आके घुस गया, छोटा बाइक, मगर किसको झेलना है? बड़ा ड्राइवर। क्यों? क्योंकि वो बड़ा गाड़ी चला रहा है, ये नहीं सोच रहा। अच्छा अच्छा, किसी कारण बस सरकार बोल रही है जिस तरह की अगर किसी को मार दिया गया, एक्सीडेंट हो गया तो आपको रुक के उसका इलाज कराना है। अगर मान के चलिए हम रुक गए और वहाँ पब्लिक ड्राइवर को मारे तो उनका भत्ता कौन देगा? सरकार तो अभी 3 लाख ने 4 लाख रुपए जो फाइन किया है अलग बात है ड्राइवर के ऊपर, लेकिन अभी जो हो रहा है, किसी ड्राइवर को पीट रहा है तो उनका भत्ता कौन देगा? इसका बारे में थोड़ा सरकार से मेरा तकलीफ है। अच्छा, आपको ये भी बता रहे हैं कि हमारे भारत संवाद मीडिया के कैमरा से कि इनका कहने का मतलब है अगर किसी तरह का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है किसी ड्राइवर भाई से तो लोगों को जनता के द्वारा, वहाँ का पब्लिक के द्वारा पीटा जाता है। ये नहीं होना चाहिए और ड्राइवर को सहयोग कीजिए। और मैं कामदेव कुमार, बने रहिए भारत संवाद मीडिया। जिंदाबाद झारखंड ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद वोट का ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद वोट का ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद 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 झारखंड ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद